सिरसा के रानिया में बीजेपी की आज विजय संकल्प रैली हुई और रैली को पूर्व सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया। बता दें कि देश की एकता को तोड़ना चाहती है कांग्रेस, ये मनोहर लाल ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग मैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार के लिए ही दुनिया में आए हैं। फ्लोर टेस्ट पर भी यहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार स्थिर है, फ्लोर टेस्ट की जरूरत इस वक्त नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। तो लगातार मनोहर लाल जो हैं वो राजनीतिक दौरे कर रहे हैं। विजय संकल्प रैली जो है वो आयोजित की गई। सिरसा के रानिया में आज पूर्व सीएम मनोहर लाल जो है वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने लगातार फ्लोर टेस्ट की जो मांग हो रही थी उस पर भी कहा कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है और स्थिति जो है वो डगमगाई इस वक्त नहीं है। ये अपने आप एक विशेष बात है कि सभी अपनी अपनी जगह चुनाव भी लड़ रहे हैं और एक दूसरे के लिए वोट भी मांग रहे हैं। इस एकता को आप केवल भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते हैं। इसलिए यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हम सब 10 लोकसभा के और एक हमारे जो मुख्यमंत्री विधानसभा करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो 11 के 11 कमल खिला करके हम 4 जून को मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। विपक्षी पार्टियां हैं, उनको जो चीजें लिखनी है लिखें, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं। अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सकें तो बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर खाते हैं, चाहे वो जजपा के लोगों से हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के लोगों से हैं, क्योंकि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई संभावना लगती नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है तो फ्लोर टेस्ट होगा, और उस फ्लोर टेस्ट में सबसे पहले उनकी बात तो तब मान्य होगी जब गवर्नर साहब उसमें संतुष्ट होंगे और वो हेड काउंट्स के नाते से लोगों की जो व्यक्तिगत विधायकों की हाजिरी लेंगे, तभी तो जाके बात होगी। खाली पेपर पर लिखने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये गवर्नर साहब पर निर्भर करता है, स्पीकर साहब पर निर्भर करता है कि आगे कार्रवाई क्या करें। सिरसा के रानिया में बीजेपी की आज विजय संकल्प रैली हुई और रैली को पूर्व सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया। बता दें कि देश की एकता को तोड़ना चाहती है कांग्रेस, ये मनोहर लाल ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग मैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार के लिए ही दुनिया में आए हैं। फ्लोर टेस्ट पर भी यहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार स्थिर है, फ्लोर टेस्ट की जरूरत इस वक्त नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। तो लगातार मनोहर लाल जो हैं वो राजनीतिक दौरे कर रहे हैं। विजय संकल्प रैली जो है वो आयोजित की गई। सिरसा के रानिया में आज पूर्व सीएम मनोहर लाल जो है वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने लगातार फ्लोर टेस्ट की जो मांग हो रही थी उस पर भी कहा कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है और स्थिति जो है वो डगमगाई इस वक्त नहीं है। ये अपने आप एक विशेष बात है कि सभी अपनी अपनी जगह चुनाव भी लड़ रहे हैं और एक दूसरे के लिए वोट भी मांग रहे हैं। इस एकता को आप केवल भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते हैं। इसलिए यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हम सब 10 लोकसभा के और एक हमारे जो मुख्यमंत्री विधानसभा करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो 11 के 11 कमल खिला करके हम 4 जून को मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। विपक्षी पार्टियां हैं, उनको जो चीजें लिखनी है लिखें, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं। अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सकें तो बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर खाते हैं, चाहे वो जजपा के लोगों से हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के लोगों से हैं, क्योंकि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई संभावना लगती नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है तो फ्लोर टेस्ट होगा, और उस फ्लोर टेस्ट में सबसे पहले उनकी बात तो तब मान्य होगी जब गवर्नर साहब उसमें संतुष्ट होंगे और वो हेड काउंट्स के नाते से लोगों की जो व्यक्तिगत विधायकों की हाजिरी लेंगे, तभी तो जाके बात होगी। खाली पेपर पर लिखने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये गवर्नर साहब पर निर्भर करता है, स्पीकर साहब पर निर्भर करता है कि आगे कार्रवाई क्या करें।